डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी वीडियो के साथ हम मौजूद हैं। उम्मीद है कि पहली दो वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, जिसमें मैंने फ़ाइल को सेव करना और ओपन करना सीखा था। आज हम तीसरी वीडियो में फ़ाइल की प्रॉपर फॉर्मेटिंग शुरू करेंगे, जिसमें हम फ़ाइल को प्रॉपर फॉर्मेट करना, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर बनाना सीखेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहला फीचर जो नज़र आता है हमें होम मेन्यू है, और होम मेन्यू का जो सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है वो हमारे पास क्लिपबोर्ड का फीचर है। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास तीन मेन फंक्शंस होते हैं: किसी चीज़ को कट करना, किसी चीज़ को कॉपी करना, और फिर कट या कॉपी की गई डाटा को पेस्ट करना। अब अगर आप देखें तो कट और कॉपी दोनों फीचर्स हमारे इस वक्त डिसेबल्ड हैं। इसकी वजह यह है कि हमें पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम कौन से एरिए पर वर्क करना चाहते हैं। अगर मैं फ़ाइल चेंज करूं, यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें मैंने मुख्तलिफ डाटा रखा हुआ है। अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+C होगी, और अगर आप किसी भी चीज़ को कट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+X होगी। लेकिन उससे पहले इस फीचर को इनेबल करने के लिए हमें कंप्यूटर को ब्लॉक लगाकर बताना होगा कि हम किस एरिया पर वर्किंग करना चाहते हैं। ब्लॉक लगाने का तरीका क्या है? आप Shift+Arrow की से भी इसको ब्लॉक लगा सकते हैं, और माउस की लेफ्ट क्लिक होल्ड करके तब भी उसको आप ब्लॉक लगा सकते हैं। जैसे ही हम ब्लॉक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कट और कॉपी के दोनों फीचर्स जो हैं वो इनेबल हो चुके हैं। अब हम इस डाटे को जैसे ही Ctrl+C दबाएंगे, कॉपी करेंगे, तो दोबारा जहां पर हमें इस डाटे की ज़रूरत होगी वहां पर हम इसको Ctrl+V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तीसरा फीचर है हमारे पास पेस्ट का। पेस्ट लाजमी होता है किसी भी चीज़ को कट और कॉपी करने के बाद दोबारा हासिल करने के लिए हमें पेस्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है, और पेस्ट की शॉर्ट कमांड हमारे पास Ctrl+V होती है। जब तक आप कोई नया डाटा कॉपी नहीं करते तो कंप्यूटर हमारे पुराने डाटे को रिमेंबर रखता है, और अगेन एंड अगेन Ctrl+V प्रेस करने से उस डाटे को वो हमें वापस से रिट्रीव करवाता रहता है। इसमें ये बात भी जहन में रखिएगा कि जब हम इसको कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो ये सिर्फ एक फाइल के लिए नहीं होता, बल्कि आप एक डाटे को एक फाइल से दूसरी फाइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक जो है डाटा उसको मैंने कॉपी किया है, अब मैं एक नई फाइल के अंदर इसको लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये एक नई फाइल है, इसको हम ब्लैंक करते हैं। देखें, अब जब मैं इसको यहाँ पर भी Ctrl+V या पेस्ट का फीचर यूज़ करूँगा तो वो डाटा जो हमने वहाँ कॉपी किया था वो इस नई फाइल के अंदर भी हमारे पास पेस्ट हो चुका है। इस तरह से हम अपना डाटा एक फाइल से दूसरी फाइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई डाटा हमारा बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको भी हम जस्ट कॉपी करके अगेन एंड अगेन हम उस एफर्ट से बच सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपको ये क्लिपबोर्ड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डियर व्यूवर्स, अगर आप टिकटॉक पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर मुझे जहां भी देख रहे हैं, अगर आपको इन वीडियोस में कोई चीज़ बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के ज़रिए से मुझे वो बात पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो लाजमी करिए, ताकि हम अच्छे तरीके से वर्ड को सीख सकें। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट वर्ड जो है वो सीख लेंगे, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।